हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पायर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी अपने कैओस फायर को इस्तेमाल कर रहा था और फिर उस कैओस फायर के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की बाद सिक्स पिन, तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो तोबा लाइनर जूफेन की इस तरह खतरनाक पावर को देखने की बाद बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, ये चीज क्या है, यहाँ पर किस तरह तुम इतने खतरनाक पहाड़ को पोजेस कर सकते हो। इसी वक्त तोबा लाइनर की बातों को सुनने के बाद तोबा ल्यूफेन बहुत जोर से चिल्ला को तोबा लाइनर से कहने लगा, वो क्या है ये जानने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, अभी पीछे हटो। इसी पर हम लोग देख पाते सिक्स पिंस भी बहुत ज्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जूफेन कहते कि बगीचे उनके सामने बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और अभी उस धमाके के सामने जूफेन ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस धमाके के बाद धुएं के अंदर तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन को देख पाते हैं, जहाँ पर तोबा लाइनर अपनी आंखों को बंद कर सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो तोबा ल्यूफेन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस दीवार की दूसरी साइड का सीन देखते हुए कोई इंसान कहने लगा, ये सच में यहाँ पर 20 टीमिंग सेक्ट का लैंड है। सच में दोस्तों 20 टीमिंग सेक्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था 20 टीमिंग सेक्ट सच में जंगल के बीच में रहता है। आप इस सीन को देखने की बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, मुझे इतना जरूर मालूम था एक ओवाल दोइन टाइम यहाँ पर एक पैराडाइज की अभी यहाँ खेल जरूर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज क्यों ना हो सेकुलर वर्ल्ड में से कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकता है। सिर्फ एक शक्ति इसे अपने लिए रख सकता है। मुझे शायद पहले से इसे मालूम होना चाहिए था जब मैंने क्वांग में अपनी पावर को रखा था, तो फिर मुझे शायद 20 टीमिंग सेक्ट के अंदर ही पहले देखना चाहिए था। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर जूफेन आसमान तब देखते हर किसी कहना अब चलो। उसी पर हम लोग देख पाते जूफेन की बातों को सुनने के बाद जूफेन के साथ तोबा लाइनर, तोबा ल्यूफेन और सिक्स पिन आगे बढ़ने लगा और फिर उन चारों को आगे बढ़ते दो बीस्ट अभी देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दो बीस्ट आकर आगे जूफेन के रास्ते में खड़ा हो जाता है। सच में दोस्तों ये दो बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसी पर ये दोनों बीस्ट को देखने की बाद तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ये 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट थे और वो भी दो यहाँ पर। उसी पर तोबा ल्यूफेन भी बहुत घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा और जूफेन एक स्टेज पेस बना को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफेन अपनी आंखों में अपने कैओस फायर को थोड़ा सा अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कहना, यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। आप जूफेन के सिर्फ कैओस फायर को देखने के बाद वो दोनों बीस्ट या बहुत ज्यादा शौक हो जाते कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों बीस्ट वहाँ पर सेंसलेस होकर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था वो दोनों बीस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है और उनके सामने अभी जूफेन ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और फिर जूफेन की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद सिक्स पिन, तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन तीनों ही बहुत ज्यादा शौक से अपने मुंह को पार कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इन तीनों को अभी यकीन भी नहीं हो रहा है ये लोग अभी आपके सामने क्या देख रहा है। अगली बार तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर जूफेन तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, पास्ट के अंदर जूफेन सिर्फ किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट को दौड़ा सकता था लेकिन अब वो किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट को स्टन कर सकता है या फिर उन्हें पूरी तरह से अनकॉन्शियस भी कर सकता है। सिर्फ कहाँ पर वो इस तरह के स्ट्रेंज बीस्ट रात को सीखा है। ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल है किसी भी तरह के बीस्ट में सेहत के टेक्निक से। उसी पर हम लोग देख पाए जूफेन सिर्फ अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर जूफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं असल में इस स्पिरिचुअल बीस्ट को सिर्फ दौड़ाना चाहता था लेकिन मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं उन दोनों को यहाँ पर न कर सकता हूँ। दिस फांडर फिल्म सच में पांचों गिरे सेके बीस्ट पावर से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तो भी वो आजुरा फिल्म भी ज्यादा इफेक्टिव है यहाँ पर। सच में दोस्तों जूफेन अपने खुद के फिल्म की पावर को देखने की बाद खुद ही थोड़ा सा शौक हो चुका था। और फिर जूफेन आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है अभी से मैं खुद यहाँ पर बीस्ट किंग बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं है जो आप जूफेन का सामना कर सकता है। और फिर हमें बीस्ट में सेक्ट में एक बिल्डिंग के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग अभी बहुत से इंसान को एक एल्डार के सामने खड़े हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डार एक स्पिरिचुअल जेद को पढ़ते हुए थोड़ा सा निराशों को कहने लगा, ये फाइटिंग सच में बहुत ज्यादा टेंस है। जीव के 1000 सेकेंड स्टोन के पानी की जो डील है वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है लेकिन यहाँ तो अभी हमारे तो 50 इतिहास स्टेज के एल्डर भी जो अब तक यानों के खिलाफ इस लड़ाई को ज्वाइन कर चुका है तो अब भी हम लोग अभी यहाँ पर एक स्टैंड स्टील के अंदर ही फंस चुके हैं। अगली पर अपने सामने तो आप देखते हो वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, यहाँ तो अभी जो चीज इससे भी बुरा है वो है एल्डर लाइने आप हमसे मदद मांग रहा है, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। जो सुने की
बाकी सारी एल्डर थोड़ा शौक और उस एल्डर तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर उनमें से एक एल्डर उस एल्डर को गीत को तो कहने लगा, शेख लीडर इन कुछ सालों के अंदर ही पियानो की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले कोई भी नहीं सुना था। यहाँ तो अभी उनकी एम्पायर के तीनों गार्डियन शेख स्टेप इन ना होने के बाद भी वो लोग अकेले ही हमारे 50 इतिहास स्टेज के एल्डर के पावर के खिलाफ फाइट कर पा रहे हैं। यहाँ तक भी वो लोग शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा ही जो एडवांटेज के अंदर भी है। इस चीज से मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, हमें आप जीतने के लिए हमारे और भी ज्यादा आदमियों को भेजना पड़ सकता है। तो सुनी की और एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला क्या लगा, क्या और ज्यादा एल्डर को भेजना है। जो एल्डर और फैनेबल को हम लोगों ने पहले ही भेजे वो लोग मोरे नहीं है, लेकिन वो लोग सच में बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका है और भी ज्यादा को भेजने का मतलब यही होने वाला है। हम लोग हमारी कैजुअलिटी की संख्या को यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तियानो की खुद के प्रॉब्लम है और उन तीनों गार्डियन सेक्टों का इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। अगली पर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, जी वही सिर्फ उन 73 को यहाँ पर कमजोर बनाया जाता है और हमारे मदद से काम करना चाहता है। यहाँ पर कमजोर वो क्लोन को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, इससे वो लोग तियानो को हमेशा हमेशा रूल कर पाए। इसलिए वो लोग आज भी खुद को होदबेक कर रखा है और दूर से इस वार को देख रहा है। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, लेकिन ये असल में तियानो की प्रॉब्लम है, इसलिए हम सभी को इसके अंदर गिनना पड़ेगा। क्या तुम लोग भूल चुके हो 8 साल पहले उस बीता लेसन को। तियानो सच में बहुत ज्यादा कहानी ट्विस्टेड और तेचरिया से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा ही इतिहास दिख रहा था। अभी अगली पर वो एल्डर बाकी से एल्डर को समझा तो कहने लगा, आखिरी बार उन लोगों ने हमारे फाता लैंड के बहुत बड़े हिस्से को हमसे ले लिया था, इससे हमारा इनकम पहले से आधा हो चुका है। क्या हम लोग सच में फिर से इस काम को करने वाले हैं। सिर्फ हम लोग देख पाते उस एल्डर के बात को सुने की और दोनों एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस एल्डर की बात को सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर शेख लीडर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहना, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर जो सुनी की और एक एल्डर अपने पीछे वाले एल्डर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा, ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। हमारे लिए अच्छा है हम लोग दूसरों के बिजनेस के अंदर अपने नाक को नाक घुसाएं। जो सुनी की हम लोग देख पाते वो शेख लीडर बहुत ज्यादा छीनने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो शेख लीडर कुछ महसूस करने की बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो शेख लीडर बहुत जोर से अपने ओरा को अनलिस्ट को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज कोई थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, कोई हमारे शेख की डिफेंस से वेरी को तोड़ को अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर अभी हम लोग जुफेन की टीम को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। उसी पर दो एल्डर जुफेन की टीम के तो आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ। उसी पर वो दोनों एल्डर को दिखने की बाद जुफेन थोड़ा शौक और सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो दोनों एल्डर जमीन पर लेट गोने के बाद जुफेन तरफ देखते जुफेन से कहने लगा, तुम एरोगेंट कमी कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हमारे बीच टीम सेहत के अंदर आने का। उसी पर और एक एल्डर जुफेन की टीम की तरफ देखते बहुत गुस्से में कहने लगा, तुम सभी कौन हो यहाँ पर। इन सभी एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने की बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी एल्डरों से कहने लगा, क्या तुम लोग को पहले से नहीं मालूम है हम लोग कौन है यहाँ पर। अब जुफेन की इस बात को सुनने की बाद एक एल्डर बहुत शौक और जुफेन तरफ देखते जुफेन से कहने लगा, कब से हमें मालूम चल चुका है तुम लोग कौन हो यहाँ पर। जो सुनी की बाद जुफेन अपनी एक आंख में अपने क्लीन इंटेंट को एनालिसिस करते हुए सामने तरफ देखते उस एल्डर से कहने लगा, क्या तुमने अभी मुझे यहाँ पर एक एरोगेंट बास्टार्ड नहीं कहा था। हाँ जरूर, मैं यहाँ पर सच में एक एरोगेंट बास्टार्ड हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर जुफेन की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद लाइनर भी बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रहा था। अगली पर आप उनमें से एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे साथ गेम खेलने का। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ते जुफेन पर रहते कोने के लिए जुफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन से अपने एक ही इशारे से उस एल्डर के पूरे शरीर को बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। आप जुफेन किस तरह की पावर को देखने की बाद दूसरा एल्डर बहुत ज्यादा शौक और जुफेन तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन के पावर को सही से महसूस करते हुए वो एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, असल में एलियन स्टेज के 8 लेयर का बंदा है और हम लोग सिर्फ 4th लेयर के हैं, हम लोग उसका कोई भी मैच नहीं है। यानी दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर कोई एल्डर नहीं कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी अपने बेलिया के किलिंग इंटेंट को एनालिसिस कर बहुत ज्यादा मुस्कुराता बिल्कुल एक डेविल के जैसा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जुफेन की इस तरह के पावर को देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा घबराए थे, लेकिन
बहुत ज़्यादा चीरने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते हो एल्डर ने अभी आपने टेमी बीस्ट यानी यहाँ पर एक पॉक्सी को बाहर निकाल लिया है। सच में दोस्तों ये बाद बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। और फिर उस बाद बीस्ट को देखने की बाद तोबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला क्या लगा वो एक 6 लेवल के विजुअल बीस्ट स्कॉर्चिंग ईगल है। तो सुनने की बाद वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला हुआ क्या लगा तुमने बिल्कुल सही कहा ये यहाँ पर एक 6 लेवल की विजुअल बीस्ट है। तुम लोग शायद कोई भी यहाँ पर गैस नहीं कर सकती हो। बीस्ट में शक्ति कोई भी दिशा में सिर्फ खुद को कल्टिवेट नहीं करता है, वो लोग अपने साथ अपने विजुअल बीस्ट को भी अच्छी तरह से कल्टिवेट करता है। आज मैं तुम्हें उनके असली पावर को यहाँ पर डिस्प्ले कराने वाला हूँ। तुम शायद यहाँ पर 8 लेयर के रेडियंट स्टेज के कल्टिवेट हो सकते हो, लेकिन 2 6 लेवल के विजुअल बीस्ट के खिलाफ तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी पर उसके साइज में उसका विजुअल बीस्ट बहुत ही बुरा रिश्ते होने लगा, यहाँ पे गिर चुका है। जिस चीज को महसूस करने के बाद वो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वाग को झुकने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा घबरा को अपने पीछे देखने की कोशिश करते यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन अभी अपने क्लियर इंटेंट को एनालिसिस कर उस एग्जीक्यूटिव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और दोस्तों इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।